हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ स्टडी सेंटर। दोस्तों, आज हम क्लास 10 पोएट्री प्रोज के फर्स्ट लेसन जिसका नाम है द एन्चेंटेड पूल की स्टडी करेंगे, जिसको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने लिखा है। अब आइए पढ़ते हैं। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंजाइटी एंड थर्स्ट। वेटेड माने इंतज़ार करना, फॉर हिज ब्रदर्स अपने भाइयों का, इन माने में, एंजाइटी माने चिंता, एंड माने और, थर्स माने प्यास। यानी युधिष्ठिर अपने भाइयों का चिंता और प्यास में इंतज़ार कर रहे थे और उनके मन में ये विचार आ रहे थे। क्या विचार आ रहे थे, आगे देखते हैं। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स। सब्जेक्टेड माने होता है शिकार होना, टू अ कर्स श्राप। क्या वे किसी श्राप के शिकार हो गए हैं, और या आर दे स्टिल वंडरिंग या अभी भी भटक रहे हैं, अबाउट इन द फॉरेस्ट जंगल में, इन सर्च ऑफ वाटर पानी की तलाश में। उनके मन में विचार आ रहे हैं, क्या वे किसी श्राप का शिकार हो गए हैं या वे अभी भी भटक रहे हैं जंगल में पानी की तलाश में। कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट। क्या वे मूर्छित हो गए हैं या मर गए हैं। फेंटेड माने होता है मूर्छित होना, और माने या, डाइड ऑफ थर्स्ट प्यास से मरना। मतलब उनके मन में विचार आ रहे हैं कि क्या वे किसी श्राप का शिकार हो गए हैं या वे अभी भी पानी की तलाश में जंगल में भटक रहे हैं, या वे मूर्छित हो गए हैं या फिर प्यास के कारण मर गए। अनेबल टू बियर दीज थाट्स, इन विचारों को वो सहन नहीं कर पा रहे थे। एंड ड्राइवन बाई ओवर पावरिंग थर्स्ट, और तीव्र प्यास के कारण ही गेव अप waiting and started and to look for his brothers and the pool, hoping that he might find them. Unable to bear these thoughts, वे इन विचारों को सहन नहीं कर पा रहे थे। एंड ड्राइवन बाय एन ओवरपावरिंग, और अपनी ओवरपावरिंग थर्स्ट, और अपनी तीव्र प्यास के कारण ही गेव अप, उन्होंने छोड़ दिया। ही गेव अप, उन्होंने इंतज़ार करना छोड़ दिया। ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने इंतज़ार करना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और अपने भाइयों को ढूंढने के लिए निकल पड़े। एंड द होप एंड द पूल, अपने भाइयों को और उस तालाब को। होपिंग दैट, इस आशा में, ही माइट फाइंड देम, कि वे उन्हें सुरक्षित मिल जाएंगे। युधिष्ठिर प्रोसीड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स। प्रोसीड माने आगे बढ़ना, इन माने में, द डायरेक्शन माने दिशा, हिज ब्रदर्स उनके भाई, हैड टेकन माने ली थी। मतलब कि युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़े थे जिस दिशा में उनके भाई गए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और वे उसी दिशा पर चलते रहे। मतलब जिस रास्ते पर उनके भाई गए थे उसी रास्ते पर वो युधिष्ठिर चलते रहे। थ्रू फुल ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड बियर, जो रास्ता भरा, फुल माने भरा हुआ था, ऑफ वाइल्ड बियर, वाइल्ड माने होता है जंगली, बियर माने भालू, मतलब जंगली भालू से। एंड स्पॉटेड डियर, चितकबरे हिरन से। एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड, और बड़े जंगली पक्षियों से। टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन, टिल ही केम, जब तक वे एक स्वच्छ ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन, जब तक वे पहुंच गए एक सुंदर ग्रीन मेडो, सुंदर घास के मैदान में। मीडो माने मैदान में। अराउंड अ पूल,
अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर, जो स्वच्छ पानी से भरा हुआ था। मतलब कि इसका मतलब होता है कि एक तालाब था और उसके बगल में, मतलब उसके चारों ओर हरा घास का मैदान था। बट व्हेन ही सा द ब्रदर्स, बट माने लेकिन, व्हेन माने जब, ही सा उन्होंने देखा, मतलब युधिष्ठिर ने देखा, हिज ब्रदर्स अपने भाइयों को, लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स के माने होता है झंडे का डंडा। मतलब जब उन्होंने अपने भाइयों को झंडे के डंडे के समान, मतलब बिल्कुल सीधे हुए पड़े हुए देखा, अनेबल टू रिस्ट्रेन, और वे पड़े हुए देखा तो वो अपना दुख बर्दाश्त नहीं कर सके। हिज ग्रीफ, मतलब अपना दुख बर्दाश्त नहीं कर सके। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, और उनसे वे लिपट कर जोर जोर से रोने लगे। दोस्तों, ये चैप्टर हम कई पार्ट में बनाएंगे, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है। हम सेकंड पार्ट जल्द ही अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और हमारे चैनल आसिफ स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।